वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस से लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर लेवल 3 का। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे, यानी परफेक्ट टेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या कंसेप्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यानी परफेक्ट टेंस का, और एक ही कंसेप्ट को इलेबोरेट करेंगे अच्छे से। सो प्लीज़ आप कंटिन्यू रहिए इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, और इसका कंसेप्ट समझेंगे कि आखिर क्या होता है रियल में, इसका रियलिस्टिक मीनिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, इस क्लासेस में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे बात होगा जब बात परफेक्ट की हो, क्या चीज़, जब भी कोई कहता है कि कोई चीज़ें परफेक्ट हो, क्या है, परफेक्ट है, तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। क्या होता है, क्या होता है, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या, ध्यान से देखिए। मैंने कहा एक काम आप किए, एक काम किए, ठीक है ना, यहाँ शुरू हुआ ये काम, यहाँ तक हुआ, ठीक है ना, ठीक है। और जब ये काम हो गया आपका, क्या हो गया, काम हो गया, तो हम बोले काम कैसा था, तुम बोले परफेक्ट। क्या बोले, परफेक्ट, यानी वो काम कैसा था, कंप्लीट था। वो काम कैसा था, कंप्लीट था। ध्यान सुनिएगा, एक सिचुएशन लिखते हैं। कंसीडर अ सिचुएशन, कंसीडर अ सिचुएशन। क्या है सिचुएशन, ध्यान से देखिएगा। सिचुएशन है, मान लीजिए आपका कोई काम शुरू हुआ, आपने कोई काम शुरू किया, वो ए से शुरू किया और बी पर एंड होगा वो काम, सही है। चलिए, और ये काम आपका था खेलने का, किसका, खेलने का, राइट, प्ले करने का काम था। मान लीजिए सुबह के 10 AM पे आपने ये काम शुरू किया और ये मान लीजिए कि 11 AM तक ये काम चलेगा। कितना, 11 AM तक, ठीक है। अच्छा, अब 10 AM टू 11 AM, राइट, क्या चीज़ का समय है, प्लेइंग का समय है ना, प्ले का टाइम, सही है। बट भाई यहाँ पे मान लो कि 10:30 में कोई आया, कितना आया, बट 10:30 में कोई आया, कोई आया, 10:30 में कोई आया और पूछा, ठीक है। तो आपका छोड़िए, ये मेरा काम है, तो मैं क्या कहूँगा, तो मैं क्या कहूँगा, तो मैं क्या कहूँगा। ध्यान से देखिए, अच्छा ध्यान से देखिएगा, क्या मैंने कहा। अच्छा 10:30 नहीं, कितना, 10:30 तो बीच होगा। इसके सिचुएशन में आप 11:30 ले लीजिए, कितना, 11:30। इस काम में यहाँ पे कितना जाएगा, ठीक है। ये काम 10 से 11 बजे चलेगा, 10 से 11 बजे तक चलेगा। और 11:30 बजे कोई आया और हमसे पूछा कि भाई क्या, तो क्या कहेंगे, भाई जो भी काम होगा मेरे खेलने का, कोई भी काम होगा मेरे खेलने का। तो मैंने कहा आई हैव प्लेड, मेरे टाइम, मेरे खेलने के बारे में कोई कुछ पूछेगा तो क्या कहेंगे कि मैं खेल चुका हूँ, क्योंकि 11:30 बजे तक तो काम मेरा कंप्लीट था। काम मेरा 11 बजे ही कंप्लीट था। 11:30 बजे पूछा क्या रे, क्या खेला है, क्या हुआ, बोलेगा आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर मान लो लड़की होगी, कोई गाना गाई होगी, तो क्या लिखेगी, सी हैज संग, वो गा चुकी है। मान लो कि 10 बजे से 11 बजे तक कोई लड़की के गाना गाने का समय था, ठीक है ना। 11:30 बजे कोई आएगा और लड़की से गाने के बारे में पूछेगा, क्या बोलेगी, या हमसे कोई पूछेगा तो मतलब क्या बोलेगा, सी है संग, वो गा चुकी है ना, कोई दिक्कत। मान लो कि उसको खाने का समय होगा, तो मैंने लिख दिया रचित हैज़ ईटन, क्या, खाने का समय होगा। मान लो 10 से 11 हम खाते हैं, टाइमिंग है मेरा लंच का, ये डिनर का, राइट, लंच का ही टाइम है कि दोपहर बज रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। दोपहर का समय, मॉर्निंग इवनिंग का समय है, ठीक है, मॉर्निंग दोपहर का समय है। तो रचित हैज ईटन, क्या, रचित हैज ईटन। अगर मान लीजिए रचित के नाचने का मूड है, रचित हैज डांस्ड। कोई आया और पूछा कि 10 से 11 बजे तक रचित के नाचने का समय था, और 11 बजे 11:30 में, यानी 11:30 में कोई और पूछा हमसे कि नाचने का क्या स्थिति है, तो क्या बोलेंगे, रचित हैज डांस्ड, रचित नाच चुका है। कोई दिक्कत। तुम एक चीज़ देख रहे हो क्या, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस लिख सकते हैं।
तुम एक चीज़ देख रहे हो कि भाई हैव लिखा है और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैड है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैड है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैज है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब में हैज लगता है, सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब में हैज लगता है, सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब में हैज लगता है, लेकिन प्लुरल हो तो हैव लगता है और सबके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, मिटाएं। देखिएगा ध्यान से। अब मैंने कहा स्ट्रक्चर पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? स्ट्रक्चर कहता है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कौन सा टेंस है, तो ये हमेशा स्टार्टिंग करता है सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लस आगे हैज़ लेता है सिंगुलर के लिए और हैव लेता है प्लुरल के लिए, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? ये स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर। जैसे अब मैंने बताया कि हिंदी सेंटेंस में क्या, हिंदी सेंटेंस में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, ये सब लगा रहेगा, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस समझेंगे, राइट। जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस लिखा, रचित खाना खा चुका है, रचित हैज़ ईटन द फूड। इसका मतलब रचित के खाने का काम कंप्लीट हो गया होगा, सही है। मैंने और भी सेंटेंस लिखा और इसको इंट्रोगेटिव बनाता है, क्या लिखेंगे? हैज़ रचित ईटन द, मेरे चाचा जा चुके हैं, माई अंकल हैज़ गॉन टू, मान लो लिखे बेंगलोर, चेन्नई सिटी चले गए, राइट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कहीं भी लिखना चाहिए। मान लीजिए माई अंकल हैज़ गॉन टू चेन्नई, बेंगलोर लिखते हैं, बेंगलुरु, राइट। कहीं भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो ये सब सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत? ये सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर जो है लेवल 1 में हमने कंप्लीट किया है, नहीं किया तो करेंगे, तो उसमें आप बना सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांसलेशन बनाने का तरीका है, जिसमें आप इतना जानिए कि ये जो टेंस होगा यानी परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका स्ट्रक्चर यही होता, हैज़ हैव अभी थ्री, हैज़ हैव अभी थ्री, हैज़ सिंगुलर के साथ लगता है और हैव याद रखिएगा प्लुरल के साथ लगता है। कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से। अब मैंने कहा, देखिएगा ध्यान से, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, राइट। ध्यान से देखिएगा क्या है, जब बात यहाँ कंप्लीट की होगी तो हम एक सिचुएशन को कंसीडर फिर से करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं? सिचुएशन को। देखिएगा, ये मान लो प्रेजेंट है, क्या है, और ये आपका पास्ट है, क्या है, कोई दिक्कत? मान लो कि पास्ट में कोई जो काम है, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, ये बात तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट में तो है नहीं, है प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो ये काम कभी भी अगर प्रेजेंट में भी है तो वो काम पीछे कहीं ना कहीं कंप्लीट होगा, वो काम पीछे कहीं ना कहीं कंप्लीट होगा। तो आखिर वो जो काम कंप्लीट होगा तो प्रेजेंट से जस्ट पहले कंप्लीट होगा, तो प्रेजेंट से जस्ट पहले कहाँ, थोड़ा सा पीछे। तो मान लेते हैं ये पास्ट है, ये काम यहाँ पे एंड हो गया, क्या हो गया, यानी कंप्लीट हो गया, क्या हो गया। अच्छा, नोट में देखिएगा क्या क्या हम लिख रहे हैं इस सेंटेंस के बारे में। ऐसा काम जो पास्ट में हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, बात सही है, एवं उसका असर प्रेजेंट में हो तो PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। ऐसा काम, कौन सा काम, जो पास्ट में हो चुका हो,
ऐसा काम जो पास्ट में हो चुका है, ऐसा काम जो पास्ट में हो चुका है। भाई अगर काम पास्ट में हो चुका है और उसका असर, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। बात तो कंप्लीट हुआ जस्ट पहले, अभी अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट से थोड़ा सा पहले शुरू खत्म हुआ। ये लंबा हम कर दिए, लो इसे थोड़ा पीछे कर देते हैं। ये पास्ट है, मान लो ये प्रेजेंट है, क्या है तो प्रेजेंट से जस्ट पहले खत्म हुआ है वो काम, लेकिन इस काम का असर प्रेजेंट में है। कैसे असर है, देखो मैंने सेंटेंस लिखा, क्या रचित गाना गा चुका है। अब मैंने क्या लिखता, अगर लिख देते रचित गाना गाया तब भी बात सेम था। लिया, दिया, उठा, गया, किया, खाया, पिया, लिया, है ना। चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुकी हैं, ये सभी रहता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। तो रचित गाना गा चुका है, अगर रचित गाना गा चुका है तो इसका मतलब देखो चुका तक ठीक था, अब है, ये बात प्रेजेंट को ले रहा है तो क्या लिखेंगे, रचित हैज संग अ सॉन्ग लिख दो, रचित हैज संग अ सॉन्ग, है ना। रचित गाना गा चुका, ठीक है ना। ये क्या है, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, तो हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाता है। तो ऐसा काम जो गाना तो गा दिया है लेकिन उसका असर है ना प्रेजेंट में, तो इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ऐसा काम जिसका खात्मा तो कुछ देर पहले हुआ है लेकिन उसका अफेक्ट अभी तक है, इफेक्ट मतलब प्रभाव अभी तक, असर अभी तक है, राइट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई समझ में आ गया कि आखिर जो ऐसा काम जो पास्ट में हो चुका है और उसका असर प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए, क्या किसको समस्या है, कौन बोला? हाँ अभी अगर समस्या है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लीजिए बाबू, कोई दिक्कत है? कितने प्यारे बच्चे हो तुम लोग, पूछिए, बेहिचक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पूछिए, आप लोग के लिए तो है ये क्लास। हमेशा तुम लोग हंसते रहते हो, कुछ पूछ लिया करो, कभी कभी कुछ पूछ लेना चाहिए। आइए, तुम लोग कितने हंसते। गाइस प्लीज़ बाहर के साउंड को इग्नोर कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा सड़क पे घर होने की वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है ना। देखिए, वी आर हैप्पी। डियर स्टूडेंट, जितने भी लोग हैं आप लोग जानते हैं कि साउंड का प्रॉब्लम जो होता है इससे आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होता होगा, लेकिन थोड़ा सा इग्नोर करने का प्रयास करें। चलिए देखिए, वी आर हैप्पी एज आवर टीम won the match। अगला है we have evolved as human। अगला है India got freedom, so we are free to take our decisions। India got freedom, so we are free to take our decisions। ठीक है, ये 3 सेंटेंसेस है, ये तीनों सेंटेंस के बारे में आपको बताना है, ये सेंटेंस सही है, गलत है, और गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों, प्लीज़ बताइए।
चलिए बताइए कौन सा सही होगा कौन सा गलत, बताइए, बोलो कौन सा पहला सही है कि गलत। वी आर हैप्पी एज अवर टीम वन द मैच। देखिए ये पहला सेंटेंस गलत क्या है, दूसरा भी आपका सही है और तीसरा भी आपका गलत। देखिएगा ध्यान से, वी आर हैप्पी, हम लोग हैप्पी हैं। अच्छा ये बताइए हम लोग हैप्पी क्यों हैं, यानी कोई काम पहले हो चुका है। भाई काम क्या हुआ, जीतने का, तो ये V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म वन टाइम कंप्लीट एक्शन को बताता है। हम क्या बताएं, कोई काम पीछे हो गया है और उसका असर अगर अभी हो, उसका असर है तो क्या है, हम लोग हैप्पी है। कि काम आधा पर रुका हुआ है और हम हैप्पी हो गए, ऐसा होता है कि खेल चल रहा है और हम लोग खुश हो गए, वाह हम जीत गए, पार्टी बनाओ, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब काम का असर होना चाहिए। वी एज आवर टीम एज ऑन द मैच। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चल दूसरा, वी हैव इवॉल्व एज ह्यूमन, हम लोग इवोल्यूशन हम लोग का हुआ है मानव के तौर पे। सही बात है ना, पहले हम लोग कुछ और थे, हमारे पूर्वज लोग, कोई दिक्कत, उसका इफेक्ट हम ह्यूमन के रूप में है। समझ में आया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई दिक्कत। चल, इंडिया गॉट फ्रीडम सो वी आर फ्री टू टेक आवर डिसीजन, हम लोग आज अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं, आज़ाद हैं। तो ये प्रभाव है, तो प्रभाव से पहले जो काम होगा वो काम क्या चीज़ का होगा, परफेक्ट का। तो वी इंडिया गॉट काट दीजिए, इंडिया हैज़ गॉट, क्या है गॉटन मतलब ये हैज़ गॉट, क्या इंडिया हैज़ गॉट फ्रीडम सो वी आर फ्री टू टेक आवर डिसीजन। समझ में आया, आज़ादी है तभी तो हम अपना डिसीजन लेने में सक्षम है, तो प्रभाव है उसका कैसा हम कर पा रहे हैं, राइट। मेरे अंदाज से समझ में आ गया हो। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं, क्या लेते हैं, सिचुएशन को समझते हैं प्यार से। कैसे समझते हैं, प्यार से। चलिए देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए मैंने कोई काम शुरू किया, मैंने क्या किया, कोई काम शुरू किया 11 बजे, कितना 11 बजे, छोड़िए ये बात पास्ट की है, ये पास्ट है, क्या है पास्ट है। यहाँ पे 11:30 जो है, 11 बजे का काम था, 11:30 ये प्रेजेंट है, क्या है प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर है, क्या है, सही है, कोई दिक्कत। देखिए ध्यान से, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव रेड द बुक, सही है, मैंने किताब पढ़ लिया है, ठीक है। मान लो कि ये किताब पढ़ने का काम यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे ये काम मेरा कैसे होगा, कंप्लीटेड, कोई दिक्कत, कैसा होगा, कंप्लीटेड। अच्छा इस जगह पे वर्क कैसा है, कंप्लीट वर्क है, क्या है कंप्लीट वर्क है, सही है। और ये फ्यूचर है, क्या है फ्यूचर है। आखिर ये प्रेजेंट में हमारा मैंने ये बोला आई हैव रीड द बुक, यानी ये तो बात हमने बोला कि प्रेजेंट के परफेक्ट में, क्यों, क्योंकि ये बुक पढ़ने वाला काम क्या है, कंप्लीट है, और उसका इफेक्ट अभी है प्रेजेंट में। हमसे कोई पूछा प्रेजेंट में तो हमने क्या बोला, आई हैव रीड द बुक। जैसे तुम लोग पढ़ते हो किताब, हम लोग क्या हो, व्हाट अबाउट द बुक, तो यू है आई हैव कंप्लीटेड द बुक, या आई हैव रीड द बुक। आई हैव रीड द बुक बोले इसका मतलब क्या है, तुम जस्ट कुछ देर पहले किताब पढ़ चुके होगे, राइट। बात सही है, समझ में आ गया, इसको मिटाएं, देखिए आगे। देखिएगा ध्यान से, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, They have answered all the questions correctly. They have answered all the questions correctly. उन्होंने क्या दिया, जवाब दिया सारे क्वेश्चंस का, राइट।
दे आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। बताइए दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है? देखिए समस्या क्या है पता है, आपको एक बात बताया गया है क्या, कि कोई भी चीज़, अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़े हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। माइंड में सिर्फ वही घूम रहा है, जैसे देख रहे हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो उसको ही हम लोग क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बात तो सही है, लेकिन सेंटेंस दोनों सही है, सेंटेंस दोनों सही है। कि भाई दे आंसर्ड ऑल द, भाई वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये भी तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो क्या इस वर्ब का सेकंड फॉर्म से सेंटेंस सही नहीं होता है? वो भी होता है। ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस तो दोनों सही है, लेकिन आपके ब्रेन में क्या चल रहा है कि वो सर पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही जवाब देंगे, ऐसे कुछ। सेंटेंस दोनों सही। कैसे सही है, क्यों सही है, देखिए नोट करके देखते हैं। अच्छा ये भी काम पास्ट में है, अच्छा ये भी काम पास्ट में ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या है, प्रेजेंट में, तो इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। कोई दिक्कत? नोट, दोनों काम पास्ट में ही हुआ है, पास्ट में ही हुआ है। बात सही है। तो एक में प्रेजेंट परफेक्ट लगाया है, क्या लगाया है, एवं दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट। बात सही। फिर भी दोनों सही है। अगर ऐसा है तो क्यों सही है, आखिर ऐसा है तो क्यों सही है? बात सही है ना। सेंटेंस इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। सेंटेंस 1 और 2, ठीक है ना, का काम जो है यानी एक्शन, क्या एक्शन, ये एक्शन पास्ट में कंप्लीट है। कब कंप्लीट है? पास्ट में कंप्लीट है दोनों का एक्शन। दोनों का एक्शन कहाँ कंप्लीट है? पास्ट में। कोई दिक्कत है? बोलिए। चलिए ध्यान से देखिए। अब कहता है, आप ध्यान से देखिएगा एक सेंटेंस, क्या प्रेजेंट परफेक्ट की जब बात होगी, प्रेजेंट परफेक्ट, ये हमेशा इसका मतलब होता है इम्परफेक्ट पास्ट। ये ब्रेन में रखना है आपको। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है इम्परफेक्ट पास्ट। क्या? जैसे कोई काम अगर पास्ट टेंस में हो रहा है, वो तो पास्ट टेंस में कंप्लीट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं बार बार कि ये सेंटेंस जो है पास्ट में कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है, उसका प्रभाव प्रेजेंट में है। मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट में जो सेंटेंस होता है, पास्ट में कोई काम होगा, कहाँ होगा? अगर पास्ट में कोई काम होगा तो वो काम पास्ट में 1 टाइम कंप्लीट हो तो है ही, लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट में हो रहा है, वापस से आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर वो काम प्रेजेंट परफेक्ट में हो रहा है, कहाँ हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट में हो रहा है, इसका मतलब पास्ट में होता तो कंप्लीट रहता। तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट में है नहीं, तो पास्ट में है नहीं तो परफेक्ट तो है नहीं, तो इम्परफेक्ट पास्ट बोल दिए। क्या बोल दिए? क्योंकि ये काम पूरा पास्ट में नहीं होता है। कौन? प्रेजेंट परफेक्ट वाला। तो पास्ट में होता तो पास्ट लिखते, तो अधूरा पास्ट में है तो इम्परफेक्ट पास्ट। क्या है? और ये जो नीचे वाला है वो पास्ट में है, एग्जैक्ट। क्या है? एग्जैक्ट और इम्परफेक्ट पास्ट। ये पास्ट है तो पास्ट है, ये परफेक्ट पास्ट है, लेकिन ये जो है इम्परफेक्ट पास्ट है, क्योंकि काम थोड़ा देर पहले हुआ, काम थोड़ा देर है तो प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में थोड़ा देर पहले कंप्लीट हुआ तो कह देंगे कि इम्परफेक्ट पास्ट है। कोई दिक्कत? ये माइंड में रखना है। क्या रखना है? ऐसा नहीं कि दोनों सेंटेंस गलत है, दोनों के दोनों सही है, क्योंकि दोनों में एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है क्या? चलो हटा दें।
कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं आप लोग को, देखिएगा। चलिए, समझ में आया? हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कीजिए। शी हैज़ रेज्ड पैर को ठीक से रखो, इसे क्यों खसखस कर। शी हैज़ रेज्ड हर, सॉरी, शी हैज़ रिवाइज्ड हर लेसन। She has revised her lesson, right? बताइए कि सेंटेंस सही है या गलत। चलिए देखिए, ये चारों के चारों सेंटेंस सही क्या है? मेरे अंदाज से आप सभी को समझ में आ गया। हैज़ प्लस वर्ब था, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब का हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये सही है चारों, राइट? बहुत अच्छे, समझ में आ गया लोग। हैज़ नहीं, अब बताइए कौन सा सेंटेंस सही है? पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत। तुम बताओ अंकित। पहला सही है, दूसरा क्यों पहला सही है? आई सक्सेसफुली क्लियर द एग्जाम स्टडी। क्लियर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आगे पास्ट को बताता है, यानी बात सही। आई हैव सक्सेसफुली, जैसे ही आई हैव सक्सेसफुली लिखा और यस्टरडे लिख दिया तो यस्टरडे पूरा का पूरा पास्ट है, क्या है? तो इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे? आई सक्सेसफुली क्लियर द एग्जाम यस्टरडे। क्या लिखेंगे? आई सक्सेसफुली क्लियर्ड द एग्ज़ाम यस्टरडे। सही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो,
आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट एज आई हैव सक्सेसफुली क्लियर द एग्जाम। बताइए सेंटेंस सही है गलत, बोलिए, देखिए, बोलो। हाय आर्यन, तुम बोलो। चीकू बोलो तुम। चलिए बताइए क्या सेंटेंस सही है गलत। ये सेंटेंस जो है पूरा का पूरा सही। कैसे सही है? आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। पोस्ट मतलब होता है कोई जॉब के लिए, आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। कोई आज अब क्या कर रहे हो? आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। क्यों? आई हैव सक्सेसफुली क्लियर द एग्जाम। भाई ये प्रेजेंट है ना भाई। पास्ट को जब प्रेजेंट के साथ रिलेट किया जाता है, पास्ट को जब प्रेजेंट से रिलेट करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट लिख सकते हैं। राइट, सेंटेंस सही है। समझ में आया भाई? अच्छा, तुम अप्लाई कैसे करने जा रहे हो? क्योंकि तुम सक्सेसफुली एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हो। राइट, हिंदी में लेकिन करना नहीं है। हिंदी में सोच के कम, ज़्यादातर इंग्लिश में सोचने का कष्ट प्रदान करें। सर हाँ, लेकिन मतलब पहला में सेंटेंस था कंटिन्यूअस, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस। सेंटेंस नहीं, एक कंबाइंड एडजस्ट किए हैं। और लेकिन तो कोई आया, इस समय आया, जैसे हमारे तुम लोग फॉर्म भर रहे हो या अप्लाई कर रहे हो पोस्ट, कोई आया और क्या कर रहा है? आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। अब बोले कारण, व्हाट इज द रीजन? बोले एज आई हैव सक्सेसफुली क्लियर द एग्जाम। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोले ना कि जब पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट किया जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए I am applying for this post as I have successfully cleared the exam yesterday। बताइए सही है गलत? ये सेंटेंस गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको समझ में, जब बात पास्ट की हो तो हैव की लगाने की जरूरत। आई सक्सेसफुली क्लियर द एग्जाम yesterday। राइट, समझ में आ गया? बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए बात ये पास्ट टाइम, yesterday हमेशा किसको दिखाता है? पास्ट टाइम को। किसको दिखाता है? तो पास्ट टाइम में प्रेजेंट परफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं। एक बार ब्रेन में घुस गया ना। चल देखिएगा ध्यान से, इसका नोट करके हम लिख देते हैं। क्या इसमें टेंस, इसमें टेंस टाइम के हिसाब से होगी। टाइम के हिसाब से होगी, क्योंकि पास्ट टाइम है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टाइम होगा तो पास्ट इंडेफिनिट है ना ही लगेगा। कोई दिक्कत? अगर पास्ट टाइम दिखे तो पास्ट का इंडेफिनिट ही लगाएंगे, यानी वर्ब का
सेकेंड फॉर्म ही लगेगा, ठीक है ना भाई, लगेगा। देखो ध्यान से, चाहे कितना भी कॉन्सेप्ट लगा ले कोई फर्क, अगर पास्ट दिखेगा तो पास्ट का इंडेफिनिट, यानी जब भी दिखे पास्ट टाइम P2 लगा, उसके अलावा कुछ लगा ना, ये देखो कितनों दिमाग लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये प्रचंड ज्ञान है, वो कोई बुद्धि फैल काम नहीं करेगा वहाँ पर, समझ बात को। देखो ऐसे चलिए बताइए कौन सा सही है। इसमें पहला सेंटेंस क्या है आपका, गलत। आई हैव मिस्ड द क्लास यस्टरडे, दूसरा भी क्या है, गलत है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा। और तीसरा सेंटेंस अगर यस्टरडे है फिर भी गलत है, लास्ट ईयर है तब भी। अच्छा अभी हम बात करेंगे तो 10 PM पास्ट टाइम हो गया, तभी गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखिए जब बात पास्ट टाइम दिखा रहा है तो हैव लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। आई हैव मिस्ड द क्लास, यस्टरडे लगाया तो हैव लगाने की जरूरत नहीं। आई एम इल, मैं बीमार हूँ, सो आई हैव मिस्ड द क्लास। समझ में आया? अभी ऐसा है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते, समझ में आया आप लोग को? अगर बात प्रेजेंट की हो और पास्ट रिलेट किया जाए तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते। कोई दिक्कत, कोई समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आ गया बाबा, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत है? चल क्या बोलिए। मतलब कि वो जो सबसे ऊपर है उसके अंदर सबसे ऊपर उसमें पहले कंटिन्यूअस प्रेजेंट और उसके बाद मतलब गलत है उसको सही कर सकते हैं वीडियो लगा कर, तो हाथ को काट देंगे तो इसमें तो प्रेजेंट का पास्ट को जोड़ दिया। जोड़ा नहीं है, ऐसे रिलेट देखो, जोड़ा नहीं, जोड़ने वाला बात मत करो। कैसे कहो आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, भाई ये जो काम था ना मेरा, वन काम जो एक्शन था, क्या चीज़ का, एग्ज़ाम क्लियर करने का। तो एग्ज़ाम कभी भी कंटिन्यूस में क्लियर होता, पहले तो एग्ज़ाम क्लियर होगा वन टाइम, और वन टाइम में कौन एक्शन है, यस्टरडे, यानी पास्ट वन टाइम कंप्लीट। जब भी यस्टरडे लगता है तो जो भी एक्शन होता है वन टाइम में कंप्लीट एक्शन होता है, ठीक है। तो वो ये एक्शन हो चुका है, इसी वजह से ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब पूछो क्या पूछना है। तो नीचे वाला था उसके अंदर तो यस्टरडे नहीं था, तो सर मतलब जहाँ यस्टरडे रहेगा वही पास्ट टाइम में। एकदम सही, एकदम सही, एकदम नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा मैं खाना खाया, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया था, या मैंने खाना खाया, आई एट, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैंने पास्ट टाइम लगाया, राइट। तो नॉर्मल दिखा सकते हैं, इंडेफिनिट ही है ये। लेकिन जब ये आ गया, पास्ट टाइम आ गया, तो ये बता दिया कि अब स्पेस नहीं है, अब तुम में ताकत नहीं है, चाहे कितना भी कंसेप्ट लगा ले। तो वहाँ पे आया वहाँ पे पास्ट क्यों नहीं लगा? एकदम सही लगा सकते हैं, कहाँ पे? अच्छा ये बताना चाहती हूँ, नहीं मैंने क्या कहा, जब बात पास्ट की हो और प्रेजेंट से रिलेट किया जाता है, सो मतलब होता है, सो क्या चीज़ को शो करता है,
कि भैया कारण क्या है, क्या है, हम पढ़ाएंगे आपका कंजंक्शन तो बताएंगे इसके बारे में। मैं बीमार हूँ, अभी कोई पूछ रहा है मैं बीमार हूँ, सो आई हैव मिस द क्लास, मतलब मैंने क्लास क्यों मिस किया है, मैंने क्लास मिस किया या मैं क्लास मिस कर चुका हूँ, क्यों, है ना, हम बीमार हैं, मिस कर दिए क्लास, तो बात क्यों लगा दिए। अब ये नहीं वन टाइम कंप्लीट एक्शन नहीं है, अभी बीमार है तब ना तकलीफ में हो। मान लो कि ये काम पास्ट में है ना, तो पास्ट में किस तरह का इम्परफेक्ट पास्ट है वो, तो इसमें तो यस्टरडे नहीं लिख सकते हैं, समझ बात को, यस्टरडे इसमें नहीं लिख सकते हैं, समझ बात को। यहाँ पर यस्टरडे क्यों है लिख दिए, तो हैव हटा दिए, क्योंकि यस्टरडे है तो सिर्फ V2 लेगा, यस्टरडे है तो V2 लेगा, पास्ट टाइम है तो सिर्फ V2 लेगा, लास्ट संडे पास्ट टाइम है V2 लेगा, पास्ट टाइम है तो V2 लेगा, ठीक है ना। ये सारा गलत है, क्यों, क्योंकि हैव होना, समझ में आ गया होगा। देखिए ध्यान, समझ में आ गया, कोई दिक्कत।
पहले 2 सेंटेंस के बारे में बताइए, सही है गलत। पहले 2 सेंटेंस के बारे में बताइए। बोलिए। पहला 2 सही है। कौन कौन बोल रहा है सही है? बहुत अच्छा, मतलब तुम लोग पकड़ लिए बात को, है ना? समझ में आ गया? क्या समझ में आया? कि भाई यस्टरडे लगा है तो बात V2 की होगी बात। अगर डेवलप्ड अ क्यूर फॉर साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ क्यूर फॉर ट्यूबरक्लोसिस, एक इलाज ढूंढ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढ लिए, कोई दिक्कत। चलिए अब बताइए, इस सेंटेंस को देखिए और बताइए। सेंटेंस 3 क्या लिखा? अ फ्यू ईयर्स बैक, बात पास्ट टाइम की है, किसकी है? और पास्ट टाइम जब भी हो तो समझ में आ गया ना? बहुत अच्छा, आगे बोलिए। सही है, V2 है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका हैज़ एबोलिश्ड स्लेवरी, कोई दिक्कत नहीं है ना? अमेरिका एबोलिश्ड स्लेवरी इन 1920। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है बात पास्ट, 1920 बीत चुका है, पास्ट टाइम है ना? तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, समझ में आ गया ना? पकड़ में आया? अमेरिका हैज़ एबोलिश्ड स्लेवरी इन 1920, बोलो। बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, समझ में आ गया? क्या होगा यहाँ पे? यह हटा दें। अमेरिका हैज़ एबोलिश्ड स्लेवरी एंड एवरी अमेरिकन हैज़ इक्वल राइट नाउ। बोलो, इसके बारे में बताओ, बोलो, तुम बोलो, क्यों सही है? अंकित बोलो तुम, क्यों सही है? अमेरिका हैज़ एबोलिश्ड स्लेवरी, ख़त्म कर चुका है, और हर अमेरिकन के पास है इक्वल राइट अभी। तो प्रेजेंट का पास्ट रिलेट किया जा रहा है, तो पास्ट प्रेजेंट का परफेक्ट लगा सकते। सेंटेंस समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? मेरे अंदाज से आप सभी को समझ में आ गया होगा, राइट? छोटा सा लेक्चर था, इसका स्नैपशॉट देख लेते हैं हम लोग। क्या देख लेते हैं? स्नैपशॉट। क्या इसको मिटा दें क्या लगेगा? पकड़िए। तो स्नैपशॉट में देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। पहली बात, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पहला तो ये है कि जो भी घटनाएं होंगी, इवेंट्स होंगी, क्या इवेंट्स मतलब होता है घटना। घटना कहाँ होंगी? इन द पास्ट, पास्ट में होगा। पास्ट में पूरा पास्ट होगा कि इम्परफेक्ट पास्ट होगा? इम्परफेक्ट पास्ट। क्या? इम्परफेक्ट पास्ट। बहुत अच्छे। दूसरा, लेकिन अगर पास्ट में है तो इसका इफेक्ट कहाँ होगा? इफेक्ट इन प्रेजेंट में उसका प्रभाव होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, प्रेजेंट में भी हो सकता है और इसका प्रभाव फ्यूचर में भी हो सकता है, याद रखिएगा। दूसरा, नो पास्ट टाइम इंक्लूडेड। भाई अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी तो आगे जो पास्ट टाइम होता है उसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा। बात सही है? तीसरा, सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंस कैन बी यूज। सिंस का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वी हैव वर्कड।
हम काम किए हैं, है ना, हार्ड सिंस लास्ट ईयर। हम काम कर चुके हैं मतलब हम हार्ड काम कर चुके हैं, हम कठिन मेहनत कर चुके हैं लास्ट ईयर से, राइट। कोई दिक्कत, ये सेंटेंस में कोई दिक्कत? लास्ट ईयर इन पास्ट टाइम है, क्या है, स्टार्ट टाइम, क्या है, स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम क्यों? क्योंकि इसके पहले सिंस लगा है, सिंस बता रहा है कि शुरुआत कब से की, लास्ट ईयर से, पिछले साल से। कोई दिक्कत? अच्छा, ये सेंटेंस अगर सिंस नहीं होता तो क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर पास्ट टाइम हो जाता। समझ में आ गया? चलिए, मतलब सिंस के वजह से सेंटेंस सही है। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? चलिए, आज का छोटा सा लेक्चर था, ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।